तो जैसे कि सेल का सीजन चल ही रहा है तो आई बिलीव यहाँ पे जिसको लैपटॉप परचेज करना था सभी ने लैपटॉप परचेज कर लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई लैपटॉप परचेज करने के बाद हमें यहाँ पे किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हमें लैपटॉप के अंदर करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे लैपटॉप के अंदर नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। और एक चीज़ हो रहा है कि भाई कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे महंगी चीज़ परचेज तो कर लेता है इंसान, बट उसकी टेक केयर करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेम ऐसे ही लैपटॉप के साथ है कि भाई परचेज करने के बाद उसका बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है लैपटॉप की केयर के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से। तो बहुत सारे लोग लैपटॉप परचेज करने के बाद डायरेक्ट उसको टेबल पर रखकर चलाते हैं या फिर जहाँ पे बेड पे वो सोते हैं वहीं पे ही काम करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो लैपटॉप है ना वो अपना हीट मैनेज अच्छे से नहीं कर पाता। मान लो आपकी डेस्क पे बहुत सारी डस्ट वगैरह हो रखी है या फिर बेड पर अगर आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी बहुत सारी डस्ट है, तो लैपटॉप जो है वो सारी डस्ट अपने अंदर सक कर लेता है और जो उसके अंदर हीट वगैरह बनती है ना वो बाहर निकलने की जगह ही नहीं बचती, क्योंकि नीचे हमारे फैंस वगैरह होते हैं, वहीं से वो हीट को लाइक अपनी एयर को अंदर सक करता है, वहीं से हीट को बाहर फेंकता है, तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी वहाँ पे हीट को बाहर निकालने के लिए। तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे एक स्टैंड आप परचेज कर सकते हो अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन मिल जाएगा या ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है। तो वो क्या करता है ना, हमारा बेसिक स्टैंड हमारे लैपटॉप को अपनी डेस्क से या फिर बेड से थोड़ा अपलिफ्ट करके रखता है। उससे लैपटॉप की हीट वगैरह जो है ना वो अच्छे से मैनेज होती है और लैपटॉप अपनी हीट वगैरह बाहर निकालता है इजीली और डस्ट वगैरह भी जो है वो यहाँ पे अंदर सक नहीं करता। तो एक रिकमेंडेड है कि यहाँ पर अच्छा सा एक 250-300 रुपए का स्टैंड मिलता है जिसके अंदर एंगल वगैरह एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है, तो वो आप जरूर से परचेज कर लेना। सेकंड, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लैपटॉप को स्लीप मोड पे डाल देते हैं। अगर वो थोड़ी देर के लिए लैपटॉप से दूर जाते हैं या फिर काम वगैरह नहीं करते तो विंडो एल करके लिड क्लोज करके उसको स्लीप मोड पे डाल देते हैं, तो जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लैपटॉप से थोड़ी देर के लिए दूर हो, घंटा भर या उससे ज्यादा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप लैपटॉप को प्रॉपर शट डाउन करो। उससे बहुत सारी बैकग्राउंड में जो एप्स वगैरह यूज करता है या फिर बैटरी भी ड्रेन नहीं होती उससे, तो लैपटॉप को हमेशा प्रॉपर शट डाउन करो, उसको स्लीप मोड पे बिल्कुल भी मत डालो। थर्ड, अपने लैपटॉप को डेस्क से थोड़ा सा अपलिफ्ट करके रखो और अगर हो सके तो यहाँ पे बेस्ट कूलिंग पैड आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। उनके अंदर अलग से यहाँ पे फैन देखने को मिल जाता है जो कि लैपटॉप के जो एयर सेक्शन होता है ना उसको काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव कर देता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो हमारे पीसीज वगैरह बिल्ड होते हैं उनके अंदर कितने सारे फैंस का यहाँ पे यूज करते हैं वो लोग, 18-20 उससे भी ज्यादा फैंस वगैरह यहाँ पे लगे रहते हैं। तो उनका क्या यूज है कि जो हमारी हीट वगैरह अंदर बनती है ना वो लैपटॉप के बाहर चली जाती है या फिर पीसी के बाहर चली जाती है। तो इतने ज्यादा पंखा होने का, फैंस वगैरह होने का यही फायदा है। तो आप यहाँ पे कूलिंग पैड वगैरह जो है वो यूज कर सकते हो। और बाय द वे हमारे चैनल पे जल्द भी यहाँ पे कूलिंग पैड्स की वीडियो आने वाली है, तो बहुत सारे कूलिंग पैड का यहाँ पे रिव्यू करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो वो क्लीनिंग से रिलेटेड है। तो भाई अपने लैपटॉप को अच्छे से डीप क्लीन करो, अगर हो सकता है महीने में करो या फिर 3 महीने में भी एक बार कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप को खोलना जानते हो तो उसको खोल के अच्छे से उसके फैन वगैरह जो है वो अच्छे से क्लीन करो। वहाँ पे चेक करो कि डस्ट वगैरह तो वहाँ पे इकट्ठी नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारी मेजर प्रॉब्लम होती है ना वो हमारी डस्ट की वजह से ही होती है। और अगर आप लैपटॉप को खोल नहीं सकते तो उसको पीछे से ही क्लीन कर सकते हो और बाहर से भी लैपटॉप को अच्छे से क्लीन करो। मार्केट में बहुत सारे यहाँ पे क्लीनिंग जेल हो गया या फिर क्लीनिंग स्प्रे हो गए, वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। और एक फाइबर क्लॉथ परचेज कर लो, उस पे स्प्रे डाल के या फिर जेल लगा के ना अच्छे से लैपटॉप को क्लीन करो। कई बार हमारा जो लैपटॉप का कीबोर्ड होता है ना उस पे हमारे जो हेयर्स वगैरह होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं और वो बाय द टाइम लैपटॉप के अंदर चले जाते हैं, जिससे लाइक एयर सेक्शन में यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं। तो अपने लैपटॉप को हमेशा अच्छे से क्लीन करो, ब्रश से कीबोर्ड वगैरह जो है ना वो भी अच्छे से क्लीन करो। और अपने लैपटॉप के पास बैठकर कुछ भी मत खाओ भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग चिप्स, कुरकुरा, कॉफी वगैरह मस्त चलता रहता है लैपटॉप के पास बैठकर। उससे क्या होता है ना कि हमारे चिप्स वगैरह आप खा रहे हो वो कीबोर्ड के वेंट्स के अंदर चला जाता है, एकदम आपको पता नहीं चलेगा, बट टाइम के साथ साथ ना वो बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो लैपटॉप से पार बैठकर कुछ भी यहाँ पे खाओ पियो मत, क्योंकि अगर मान लो गलती से भी कॉफी गिर गई या फिर गिलास वगैरह गिर गया ना और अगर उसके अंदर चला गया गलती से तो भाई आपका लैपटॉप तो गया। और अपने लैपटॉप को कार के अंदर ऐसे ही मत छोड़ के जाओ, क्योंकि एक तो पता ही है कि भाई चोरी वगैरह हो सकती है और जो समर के अंदर ना हमारे यहाँ पे कितनी ज्यादा हीट होती है आपको पता ही है। और एक तो कार वैसे ही गर्म होती है और लैपटॉप अंदर अंदर पड़े पड़े हीट होगा तो बैटरी वगैरह जो है वो ब्लास्ट भी हो सकती है। तो और ये सब चीजें ना मतलब बहुत बेसिक है जो मैं बता रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अपने लैपटॉप को जो है कार के अंदर भी बिल्कुल मत छोड़ना। तो अभी थोड़ा लैपटॉप के अंदर की बात कर लेते हैं। तो अगर आप लैपटॉप के बायोस वगैरह अपडेट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि लैपटॉप को पहले प्लग इन कर लेना, उसको चार्जिंग पे ही अपडेट करना, क्योंकि जो बायोस अगर आपने एक बार अपडेट पे लगा दिया तो वो टाइम पे टाइम ही लेता रहता है, मतलब बहुत टाइम ले लेता है अपडेट वगैरह होने में। और अगर आपने उसको गलती पे से चार्जिंग पे हटा दिया और लाइट यहाँ पे लाइक बैटरी खत्म हो गई तो लैपटॉप तो गए। और हमेशा अपने लैपटॉप की विंडो को अप टू डेट रखो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अपने लैपटॉप को स्लीप मोड पे मत छोड़ो, क्योंकि विंडो अपडेट होने के बाद ना लैपटॉप कई बार रीस्टार्ट मांगता है। तो अगर आप उसको स्लीप मोड पे ही डालते रहोगे ना तो वो कभी रीस्टार्ट या फिर शट डाउन ही नहीं होगा और आपका जो लैपटॉप है उसकी विंडो कभी अपडेट ही नहीं होगी। तो हमेशा अपने लैपटॉप की विंडो को अपडेट करो। और अगर आप लैपटॉप में गेम्स वगैरह यहाँ पर खेल रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा उसको टर्बो मोड पे प्ले करना गेम को, क्योंकि लैपटॉप को अगर आप बेसिक मोड पे गेम चलाओगे ना, हैवी गेम चलाओगे तो लैपटॉप
की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। और लैपटॉप परचेज करने के बाद ना एकदम से गेम को डाउनलोड मत करो या फिर गेम मत खेलने लग जाओ। सबसे पहले अपने लैपटॉप को सेटअप करो, उसकी विंडोज वगैरह को अपडेट करो कि यहाँ पे कोई अपडेट वगैरह तो नहीं है, और एंटीवायरस को एक्टिवेट करो। और अगर एंटीवायरस नहीं है तो अपनी विंडोज की सिक्योरिटी को एक बार चेक कर लो कि वो ऑन है या नहीं। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वगैरह हो गया, विंडोज का जो फायरवॉल वगैरह होता है उसको एक बार ऑन कर लो, चेक कर लो सब ओके है या नहीं। और उसके बाद पेन ड्राइव या एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क वगैरह या एसएसडी वगैरह लगाने के बाद एक बार उसको स्कैन कर लो, ताकि पता चल जाए कि उसके अंदर कोई मालवेयर या फिर वायरस वगैरह तो नहीं है, ताकि विंडो जो है वो अपना इजीली डिटेक्ट कर सके कि इसके अंदर कोई वायरस या मालवेयर तो नहीं है। और जो मैंने अब तक चीजें सभी बताई हैं वो सब चीजें अगर तुमने कर ली और अगर फिर भी कोई लैपटॉप में यहाँ पे परफॉर्मेंस इशू देखने को मिलता है या लैपटॉप बहुत ज्यादा लैग करता है, तो फिर कस्टमर केयर को कॉल करो, उनको बोलो क्या दे दिया ये। और लैपटॉप की जो लीड है ना, हमेशा उसको मिडल से ही ओपन करो, साइड से बिल्कुल भी ओपन मत करो, क्योंकि साइड से अगर हम ओपन करते हैं ना तो लैपटॉप की स्क्रीन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उससे बाय द टाइम क्या होगा ना कि आपकी लीड टूटने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं और स्क्रीन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई स्क्रीन के अंदर जो है वो डेड पिक्सल देखने को मिले हैं। तो अपने लैपटॉप को या तो दोनों हाथ से 2 हाथ लगा के उसकी लीड को ओपन करो या फिर हमेशा उसको मिडल से ही ओपन कर रहो। और लैपटॉप परचेज करने के बाद ना एक अच्छा बैग भी परचेज कर लो, जिसके अंदर अगर आप ट्रैवल वगैरह ज्यादा करते हो तो लैपटॉप को यहाँ पे आप बैग में रखने के बाद आपका लैपटॉप जो है वो सेफ हो। अच्छे से बैग के अंदर प्लेस करो और जब निकालो तो उसको अच्छे से ही निकालो, ऐसे ही बैग को मत फेंक दो। अगर उस पर गलती से कोई बैठ गया ना तो हार्डवेयर डैमेज हो जाएगा, स्क्रीन वगैरह टूट जाएगी। तो देखो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मोबाइल फोन्स अपना परचेज करते हैं तो उसकी स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, उसके पीछे मेम्ब्रेन लगवाते हैं, कवर खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, इवन कैमरा के लिए लेंसेज वगैरह भी खरीदते हैं। तो ऐसे ही हमारे लैपटॉप के लिए, तो अगर आप लैपटॉप परचेज कर रहे हो ना तो उसकी एक्सेसरीज भी यहाँ पे अच्छी परचेज करो। तो एक अच्छा भी बैग परचेज करो ताकि ट्रैवल वगैरह में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि हम लैपटॉप के अंदर ना बहुत सारी एक्सेसरीज वगैरह लगाते हैं, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई। तो जब आप उसको लगाओ और जब आप उसको निकालो ना तो एकदम से मत निकाल दो, पहले उसको इजेक्ट आउट करो, ऑप्शन ऊपर आता है इजेक्ट आउट करो, उसके बाद अपनी पेन ड्राइव वगैरह को निकालो, एक्सेसरीज को बाहर निकालो। और अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे लैपटॉप के अंदर नहीं चल रहा है, अटक गया है, हैंग हो गया है, एकदम से भाई हश हश मत करो, लैपटॉप को एकदम से स्विच ऑफ कर देते हैं बहुत सारे लोग, शट डाउन कर देते हैं, मतलब बहुत सारे एक्शंस जो है ना वो एकदम परफॉर्म कर देते हैं। उससे लैपटॉप जो है भाई उस कंडीशन में आ जाता है, वो सोचता है कि क्या चीज पहले करूं। तो एकदम से हश हश मत करो, थोड़ा सा वेट करो, सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिक क्लोज होने दो, उसके बाद एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट करो, फिर अच्छे से उसको शट डाउन करो। और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि आजकल कितना ज्यादा हैकिंग का जमाना चल रहा है, तो ऐसे ही किसी अननोन लिंक पे यहाँ पे क्लिक मत करो, उससे क्या होगा आपका सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। और कई बार सिस्टम क्रैश ना हो, बैकग्राउंड में वो रन करता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। कई बार क्या आता है ना कि वो अपडेट होने के बाद ना उसको अपडेट भी नहीं होने देता, बैकग्राउंड में रन करता रहता है, उससे लैपटॉप को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है, उसको लैग वगैरह बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो ऐसे ही किसी भी अननोन लिंक पे यहाँ पे क्लिक मत करो और क्रैक वर्जन के पीछे मत भागो, उल्टे सीधे ऐप डाउनलोड मत करो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करो कि भाई ये फ्री में मिल रहा है तो उसको क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। थोड़ा सा मेहनत करो, पैसे अर्न करो, उसके बाद सॉफ्टवेयर को अच्छे से यहाँ पे परचेज करो। कोई भी क्रैक वर्जन उल्टा सीधा मत करो, उससे जो है ना अपने सिस्टम में आप उल्टा सीधा कुछ कर लोगे, इससे बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं। और थोड़े थोड़े टाइम में यहाँ पे लैपटॉप के अंदर जो टेम्परेरी फाइल्स है ना उनको भी डिलीट करते रहो। मैं यहाँ पे बता दूंगा कैसे करना है, टेम्प वगैरह करके होता है। तो उन टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करो, उससे क्या होता है ना वो लैपटॉप में इकट्ठी होती रहती हैं, जिससे हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। और एक यहाँ पे रैम मैप करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल कर लो। उससे क्या होता है ना कि जो आपकी मेमोरी रैम होती है ना, वो कैश रैम जो होती है हमारी, वो फालतू में यूटिलाइज होती रहती है। तो वो रैम मैप जो है ना वो हमारी रैम को बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो वो भी करते रहो बाय द टाइम। ये चीजें जो है ना लैपटॉप की परफॉर्मेंस को हमेशा जैसा लाइक नया लैपटॉप आता है ना हमेशा ऐसा ही मेंटेन करके रखती है। और अगर कुछ बातें मैं यहाँ पे लैपटॉप की बैटरी के रिगार्डिंग बताऊँ ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि चार्जर लगा रहता है प्लग के अंदर, डायरेक्ट जो उसकी पिन होती है वो घुसेड़ देते हैं लैपटॉप के अंदर। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो। सबसे पहले अपने लैपटॉप की जो चार्जर आता है ना उसको कनेक्ट करो, तभी जाके उसके प्लग को ऑन करो। उससे क्या होता है जो हमारा अडेप्टर होता है ना उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लैपटॉप को सेव करके रखती हैं। मान लो कई बार ऐसा होता है कि भाई लाइट तेज आ गई, वोल्टेज में ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो जो चीज है ना हमारा पावर का लाइक लैपटॉप का अडेप्टर, वो इन चीजों से हमारे लैपटॉप को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इन चीजों का ध्यान रखो और हमेशा जो है अपने लैपटॉप में कोई ब्रांड का चार्जर यूज करो, कोई लोकल चार्जर मत यूज करो, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका चार्जर खराब हो गया है ना तो एक और ब्रांड से मंगवा लो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, इससे आपका लैपटॉप जो है वो हमेशा सेफ रहेगा। और जितने भी हैवी टास्क करने हैं, कोई हैवी गेम खेल रहे हो या कोई भी हैवी टास्क कर रहे हो, उसको हमेशा चार्जिंग पे लगाकर ही खेलो, क्योंकि उससे जो है ना लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और अब क्या हो रहा है ना, नए नए लैपटॉप
लैपटॉप्स में जो 99% के बाद ना बैटरी जो है हमारी ओवरचार्ज नहीं होती, वो वहाँ पे कट हो जाता है, तो लैपटॉप हमारा डायरेक्ट पावर सप्लाई पे ही चलता है। और बहुत सारे लैपटॉप के अंदर तो ये भी है कि भाई 80% पे चार्जिंग जो है वो कट हो जाती है, और ये चीज हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्या होता है ना, हमारी जो बैटरी की साइकिल है ना वो रिड्यूस नहीं होती, हमारी बैटरी की साइकिल मेंटेन रहती है, और इससे बैटरी जो है ना काफी मेंटेन रहती है, बहुत अच्छा बैकअप भी देती है। और अगर आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट करता है तो आप उसमें लिक्विड थर्मल पेस्ट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपने पहली बार कर रहे हो ना तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो हमारा लिक्विड थर्मल पेस्ट होता है ना, गलती से इधर उधर गिरा दिया आपने लैपटॉप के अंदर तो डैमेज कर देगा अपने लैपटॉप को। तो या तो आप उसको वहां पे सर्विस सेंटर में जाके करा सकते हो, या फिर घर पे ही बंदा आ जाएगा कंपनी की साइड से, वो कर देगा। तो एक्सपर्ट से ही करवाना, खुद से करने मत बैठ जाना, वरना लैपटॉप डैमेज कर दोगे। और वो अगर आपने कर लिया तो उसके बाद लैपटॉप की परफॉर्मेंस खुद देख लेना। जनरली ये चीज हम जब करते हैं जब आपके लैपटॉप को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 1-2 साल, और लैपटॉप में कुछ हीटिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो आप ये चीज यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई ये कुछ टिप्स वगैरह थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो अगर आपका कोई नया लैपटॉप है या फिर बहुत टाइम से कोई लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो ये सब चीजें, ये जो मैंने पॉइंट्स वगैरह बताई, ये सब आप अपने लैपटॉप पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका जो लैपटॉप है ना वो काफी हद तक यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है उसकी मेंटेन रहेगी लॉन्ग टर्म तक। ये कुछ टिप्स वगैरह थी। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, और अगर वीडियो बढ़िया लगी तो तुम्हें पता ही है कि भाई क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।